रेखा गुप्ता के लीडरशिप में बनी नई दिल्ली सरकार ने सत्ता संभालते ही जो है एक बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी की पूर्व सरकार द्वारा उपराज्यपाल केंद्र और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की एक्टिविटी जो है वो शुरू की जा रही है। इस कदम से अदालतों में लंबे वक्त तक का जो मामला बोझ है जो वो घटेगा और साथ ही प्रशासनिक कामकाज में भी सुधार की उम्मीद की जा रही है। रेखा गुप्ता के इस फैसले की चर्चा हर जगह हो रही है और इसकी सराहना की जा रही है। इसी के साथ प्रशासनिक कामकाज में जो है ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और गैर जरूरी अदालत लड़ाइयों में फंसे सरकारी रिसोर्सेज की बचत होगी। और इस खबर को जो है हम तफसील से आपको बताएंगे कि इसके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं और क्या कुछ इसका नफा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। हर मामला अलग अलग तारीख को तय होगी, इसलिए सरकार की तरफ से अदालतों में जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी। पहला ये फायदा होगा। दूसरा ये कि सरकारी मामलों की पैरवी कर रहे वकीलों ने भी इस फैसले की पुष्टि कर दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस फैसले से प्रशासनिक सुचारू कामकाज पर क्या असर पड़ता है और ये कदम कितनी तेजी से लागू होता है। दिल्ली में सत्ता बदली तो पुराने केस भी अब जो है वो बदलेंगे। दिल्ली में नई सरकार बनते ही जो सबसे बड़ा फैसला है वो ये कि आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान एलजी केंद्र और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ दायर मुकदमे वापस होंगे। सरकार ने ये प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। जल्दी अदालतों में अर्जी भी दाखिल होगी। आपको वहीं बता दें कि सूत्रों के मुताबिक और कई मीडिया रिपोर्ट्स में खबर जो छपी है उसके मुताबिक एलजी सचिवालय से मंजूरी भी मिल चुकी है। अब सरकारी वकील केस वापसी की तैयारी में है। दूसरा पॉइंट ये कि मिलकर चलना है। वकीलों की खुली बात। सरकार वकीलों का कहना है कि कोई लिखित आदेश तो नहीं, लेकिन ये साफ है कि अब टकराव नहीं होगा। सिस्टम को सुचारू रूप से चलाना हमारी पहली प्रायोरिटी होगी। एक और वकील ने साफ कहा है कि ये मामला पहले भी गैर जरूरी थे, अब सत्ता बदलने के बाद तो और भी बेमतलब हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि कौन कौन से केस वापस होंगे। आपको बता दें कि डीईआरसी चेयरमैन की नियुक्ति। आम आदमी पार्टी का आरोप था कि बीजेपी बिजली सब्सिडी खत्म करना चाहती है। दिल्ली दंगों में सरकारी वकीलों की नियुक्ति का विवाद। आम आदमी पार्टी बनाम एलजी बेजल की लड़ाई कोर्ट तक पहुंची थी। वहीं फिनलैंड ट्रेनिंग केस। बता दें कि शिक्षकों को विदेश भेजने के फैसले को एलजी ने शर्तों के साथ मंजूरी दी, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई। यमुना सफाई कमेटी पर विवाद। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी के आदेश को चुनौती दी थी। वहीं दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 पर केस। ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो याचिका दायर की थी। यानी ये सब जो मुद्दे हैं वो अभी लगातार जो है टॉक ऑफ द टाउन बने रहेंगे। सौरभ भारद्वाज का केस सबसे पहले वापस। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को आगे कर पहला केस वापस लेने की अर्जी दाखिल करवाई। सौरभ भारद्वाज द्वारा दायर मामला अब इतिहास बनने वाला है। दरअसल 8-9 मुकदमों पर भी कार्रवाई जो है वो जारी है। वहीं नई सरकार का सीधा संदेश, विवाद खत्म, सरकार आगे बढ़ेगी। सरकारी सूत्रों की माने तो ये मुकदमे सिर्फ राजनीतिक हथियार थे जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है। अब प्रशासनिक गतिरोध हटाकर नई सरकार काम पर फोकस करेगी। अब ये देखना होगा कि ये मिलकर चलने वाली पॉलिसी जो है वो कब तक टिकती है। इन मुकदमों को वापस लेने से क्या होगा, आपको बता दें कि कोर्ट का जो बोझ है वो कम होगा। अदालतों में पहले ही लाखों केस पेंडिंग है। राजनीतिक मुकदमे जो है वो खत्म होने से न्याय व्यवस्था पर जो है वो दबाव घटेगा। वहीं सरकार ब्यूरोक्रेसी के रिश्ते भी सुधरेंगे। पहले आम आदमी पार्टी सरकार और एलजी केंद्र के बीच लगातार टकराव होता था। मुकदमे हटने से प्रशासनिक फैसलों में तेजी लाई जा सकेगी। वहीं नई सरकार का काम करने का जो तरीका है वो ज्यादा आसान होगा। पुरानी सरकार की लड़ाई खत्म होने से नई सरकार अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दे पाएगी बिना किसी कानूनी रुकावट के। वहीं राजनीतिक तनाव में भी कमी आएगी। दिल्ली में पिछले कुछ सालों से सरकार और एलजी के बीच तलखी बनी हुई है। केस हटने से ये तनाव थोड़ा जो है वो कम हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि परियोजनाओं का रफ्तार भी जो है उसमें भी इजाफा होगा। बड़ी सरकारी प्रोजेक्ट जैसे यमुना सफाई, बिजली सब्सिडी, शिक्षकों की ट्रेनिंग इत्यादि पर पहले ही कानूनी विवाद थे। मुकदमा खत्म होने से इन पर सुचारू रूप से काम हो सकेगा। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये मिलकर चलने की नीति लंबे समय तक बनी रहेगी या फिर कुछ महीनों के बाद ही सरकार भी पुराने ट्रैक पर लौट आएगी। हाँ, ये फैसले पुरानी सरकार के लिए भी फायदे का सौदा कहीं ना कहीं साबित हो सकते हैं। वो भी आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों।
क्यों? दरअसल राजनीतिक नैरेटिव जो है वो मजबूत होगा। आम आदमी पार्टी कह सकती है कि उसने जो मुद्दे उठाए थे वो इतने मजबूत थे कि नई सरकार ने उन्हें खत्म कर अपनी मंशा साफ कर दी है। वहीं से आम आदमी पार्टी को कहने का मौका मिलेगा कि वो सही थी और नई सरकार दबाव में काम कर रही है। हमारी लड़ाई सही थी वाला दाव आम आदमी पार्टी ये भी कह सकती है कि उसने जो केस दायर किए थे वो जनता के हित में थे, अब उन्हें वापस लेना दिखाता है कि नई सरकार जनता से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी की चिंता कर रही है। वहीं भविष्य में राजनीतिक पूंजी अगर नई सरकार के फैसले दिल्ली के प्रशासन को प्रभावित करते हैं तो आम आदमी पार्टी इसे अपने चुनावी मुद्दों के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है और कह सकती है कि उसके समय में लिए गए जो तमाम कार्य थे वो बढ़िया थे। वहीं विपक्षी भूमिका मजबूत होगी। अब जबकि आम आदमी पार्टी सरकार में नहीं है, वो खुद को सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी के तौर पर फिर से प्रोजेक्ट कर सकती है। इसी के साथ उसके समर्थकों को यह संदेश जाएगा कि वो हमेशा सत्ता के दबाव के खिलाफ आवाज जो है वो उठाती रही है। हालांकि ये भी देखना होगा कि जनता इस मुद्दे को कितनी अहमियत देती है। अगर दिल्ली की नई सरकार तेजी से फैसले लेती है और प्रशासनिक सुगमता लाती है तो आम आदमी पार्टी का नैरेटिव कमजोर भी पड़ सकता है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम अहम जानकारियों को आसान भाषा में समझने की सब्सक्राइब कीजिए DLP इंडिया।